उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले। डायरी और पेन अवश्य अपने साथ रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्लाइड के माध्यम से आपको नहीं मिले, लेकिन शब्दों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी, जिनको आप अपने जीवन में फ़ॉलो कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो लिखिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है मेरा आपसे, डील और सरेंडर में क्या मुख्य भिन्नता है? डील समझते हो ना? इंग्लिश का शब्द है और सरेंडर भी इंग्लिश का ही शब्द है। अगर हिंदी में डील को कहें तो सौदा और सरेंडर का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण करना, मतलब घुटने टेक देना, ऐसे मान लो। डील और सरेंडर में क्या मोटी भिन्नता है? मोटी सी बात पता है क्या है? डील हम अपनी मन की इच्छा से करते हैं और सरेंडर हम हालात की इच्छा से करते हैं। समझ में आ गया? दोनों कंडीशन में हम अपने आप को कहीं न कहीं दूसरे के समर्पित कर दें। लेकिन पहले वाले में यानी डील में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय कहीं न कहीं पॉजिटिव रूप से कनेक्ट होता है और सरेंडर में हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे शब्द, हमारे वाक्य पॉजिटिव रूप से कहीं भी कनेक्ट नहीं होते। उसी को कहते हैं सरेंडर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने सुना भी है। सरेंडर आदमी कब करता है? हालात की वजह से जब मजबूर हो जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, तब वो सरेंडर करता है और डील अपने मन से करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सबने अच्छा जवाब दिया। आगे चलते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, उसकी तरफ आते हैं। आज जो मैं शब्द लेने वाला हूँ आपके सामने, सी अल्फ़ाबेट से ये शब्द है और शब्द है कंप्रोमाइज़ और हिंदी में इसको बोलते हैं समझौता। ये शब्द मैं आज आपके सामने लेने वाला हूँ और आज का सेशन इस शब्द के चारों ओर ही घूमने वाला है कि कंप्रोमाइज़ क्या है? क्यों हम समझौता करते हैं? किस वजह से हम समझौता करते हैं? कौन-कौन से समझौते के प्रकार होते हैं और किन ऐसी खास परिस्थितियों में आकर हम समझौता करते हैं? ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे और इन सारी बातों को हम अपने बिजनेस से कोरिलेट करने का भी प्रयास करेंगे। मेरा मकसद है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उनके माध्यम से आपको साइकोलॉजिकल रूप से तैयार करके और बिजनेस की तरफ मूव करूँ। ये मेरा उद्देश्य है और यही उद्देश्य टीम ईगल का है। टीम ईगल के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो मुझे ज़िम्मेदारी दी जाती है, उसको निभाने के लिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार आपके सामने आता हूँ। तो आज का शब्द है कंप्रोमाइज़ यानी कि समझौता, है ना? अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर समझौता तो हम जानते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूँगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। ये शब्द हमें क्यों समझना चाहिए अपने हर एक शब्द का बड़ा मीन है, बहुत बड़ा अभिप्राय है और उस अभिप्राय तक अगर हम पहुँच पाते हैं, तो ज़िंदगी में उस शब्द के भाव से हम बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। तो समझौते के 2 ही प्रकार हो सकते हैं, तीसरा कोई प्रकार समझौते का हो ही नहीं सकता। पहला प्रकार है जिसे कहते हैं लिखित समझौता और दूसरा प्रकार है अलिखित चाहे फिर वो सरेंडर हो और चाहे फिर वो कोई भी डील हो, या तो लिखित होगी या फिर अलिखित होगी। यानी जिसे लिखा जाएगा, जिस पे 2-4 लोगों के साइन होंगे, किसी की मोहर होगी, वो तो लिखित समझौता होगा और जिसे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन म्यूचुअल रूप से बिना किसी लिखा-पढ़ी के जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में किसी बात के लिए सहमत हो जाएँगे, तो उस बात को कहेंगे अलिखित समझौता। बात समझ में आ गई? ये आपने पढ़ा होगा, स्कूल कॉलेज में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें आपने क्या नया बताया? बिल्कुल सही बात है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया, लेकिन आगे मैं जो बताने वाला हूँ,
वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल पैदा करने वाला है। तो चलिए, ये तो हम जान गए कि समझौते 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित समझौता और दूसरा अलिखित समझौता। अब हम बात करते हैं कि समझौता हम करते क्यों हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से हमें समझौता करना पड़ता है? क्या ऐसा लाइफ में घट जाता है कि हम समझौता करने के लिए नहीं कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो कंप्रोमाइज़ करने के 3 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 3 कारण। पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है किसी भी कंप्रोमाइज़ के पीछे उसे कहते हैं मजबूरी या अनैतिक सहमति। तो समझौता यानी कि कंप्रोमाइज़ करने का सबसे पहला कारण है कि या तो व्यक्ति मजबूरी में समझौता करता है या फिर अनैतिक सहमति कहीं न कहीं देनी उसे पड़ती है। और जो मजबूरी में हो वो अनैतिक तो हो ही जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो जो मजबूरी में किया जाए कंप्रोमाइज़, जो मजबूरी में समझौता किया जाए, वो नैतिक तो कभी हो ही नहीं सकता, वो अनैतिक ही होगा। अनैतिक सहमति और इसको नैतिक और अनैतिक हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो समाज की निगाह में, जो कानून की निगाह में सही ना हो, वो अनैतिक होता ही होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? कि जब भी कोई व्यक्ति परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में या फिर हमारे इस बिज़नेस में मजबूरी से किसी समझौते को करेगा या अनैतिक सहमति देगा, हो सकता है कि शुरू में वो बहुत अच्छा फ़ायदा दे। मैं मान सकता हूँ कि ऐसा कई बार होता है। लेकिन जैसे समय बीतेगा, वो मजबूरी में किया हुआ समझौता जो है, वो कहीं न कहीं दुखद हो जाएगा और उस समझौते का, उस कंप्रोमाइज़ का कहीं न कहीं अंत हो जाएगा। ऐसा आपकी टीमों में हुआ भी होगा और ऐसा आपकी टीम में होता भी रहेगा। सवाल ये उठता है कि व्यक्ति मजबूरी में समझौता करता क्यों? क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे वो समझौता करना पड़ता है? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि व्यक्ति मजबूरी में तभी आता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता और उन सारी बातों को भी मानने के लिए वो तैयार हो जाता है जो उसके गले नहीं उतर रही। और जब उन बातों को मानता है तो उसे बोलते हैं अनैतिक सहमति यानी मजबूरी में किया गया समझौता। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? और ये बात इसमें विशेष है कि ये मजबूरी में किया गया समझौता, अनैतिक रूप से दी गई सहमति कभी भी बड़े लंबे समय तक आगे नहीं जाती है, नहीं चलती है और ये खत्म हो जाती है ना? अनैतिक सहमति जब भी की जाएगी उसका अंत हमेशा दुखद होगा, हमेशा दुखद होगा। इसलिए हमें अपने आप को इस काबिल ज़रूर बनाना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मजबूरी में नहीं करना पड़े, अनैतिक सहमति नहीं देनी पड़े। इसके लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नो कहना सीखो, नहीं कहना सीखो। जो लोग नहीं कह पाते ना, वही समाज में मजबूरी या अनैतिक सहमति के कारण कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं कहना नहीं। चाहे परिवार में हो और चाहे समाज में हो और चाहे व्यापार में हो। और जो लोग नहीं कहना जानते हैं, वो ज़्यादातर इस समझौते से, इस कंप्रोमाइज़ से बच जाते हैं। इस कंप्रोमाइज़ से बच जाते हैं, जो मजबूरी में किया जाता है, जो अनैतिक सहमति होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हम कभी भी जीवन में ऐसा कोई भी वक़्त बेशक आ जाए, बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल, बेकार से बेकार, हमें कभी भी मजबूरी में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, अनैतिक सहमति नहीं देनी चाहिए। और अगर हम दे रहे हैं इसका मतलब हम नो कहना जानते नहीं हैं। हमें नो कहना सीखना चाहिए। नहीं का मतलब नहीं, बात खत्म। नहीं का कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कारण क्या होता है मजबूरी में किए गए समझौते का? कारण होता है दबाव या डर। जब भी कोई मजबूरी में समझौता करता है या अनैतिक सहमति देता है तो उसका कारण या तो दबाव होता है या डर होता है। दबाव यानी कि सामने वाला बहुत मजबूत है, पैसे में मजबूत है, रसूख में मजबूत है, पद में मजबूत है, उसके पास सरकारी डंडा है, कुछ भी समझ लो। इसकी वजह से हमें डर है या दबाव। और जब हम दबाव में आते हैं, डर में आते हैं तो हम कंप्रोमाइज यानी कि मजबूरी में
समझौता करते हैं, अनैतिक सहमति हम देते हैं। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। और मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको कि डर से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। और दबते वही लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने आप को किसी कोने में, किसी क्षेत्र में कमज़ोर छोड़ देते हैं। तो मैं कहने का यहाँ पे प्रयास क्या कर रहा हूँ कि आप समझौता करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सभी लोग करते हैं कहीं न कहीं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मजबूरी में नहीं होनी चाहिए, अनैतिक सहमति नहीं होनी चाहिए। और अनैतिक सहमति तभी होती है जब हम किसी के दबाव या डर में होते हैं। तो मेरा यहाँ पे सिखाने का पर्पज़ और बताने का पर्पज़ यही है, हमें अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कंप्रोमाइज़ का? स्वेच्छा से या नैतिक सहमति, इससे भी हम समझौता करते हैं। ये समझौता हमेशा हेल्दी समझौता होता है। हेल्दी कंप्रोमाइज़ कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हेल्दी कंप्रोमाइज़। और जो पहले वाला हमने जाना वो था अनहेल्दी कंप्रोमाइज़। यह है हेल्दी कंप्रोमाइज़ इंग्लिश की अगर हम बात करें। ये स्वेच्छा से होता है, यानी अपनी इच्छा से होता है जब हमें ये लगता है कि इस कंप्रोमाइज़ से हमारा फ़ायदा है, हमारा हित है या हमारा कोई लाभ है, हमें कुछ मिलने वाला है, जिसकी जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तब हम क्या करते हैं, स्वेच्छा से कंप्रोमाइज़ करते हैं, स्वेच्छा से समझौता करते हैं और नैतिक सहमति देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि समाज के दृष्टिकोण में, ये कानून के दृष्टिकोण में सही है, इसलिए हमें इसकी सहमति दे देनी चाहिए। और जो समाज की दृष्टि में सही होता है, जो कानून की दृष्टि में सही होता है और जिससे हमें कोई ना कोई लाभ होता है, ऐसा जो समझौता किया जाता है, ऐसा जो कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उसे कहते हैं स्वेच्छा से या नैतिक सहमति से किया गया कंप्रोमाइज़, यानी कि हेल्दी कंप्रोमाइज़। बात समझ में आई? अब हेल्दी कंप्रोमाइज़ के कारण क्या होता है? क्यों होता है हेल्दी कंप्रोमाइज़? जैसे अनहेल्दी का मैंने आपको कारण बताया, ऐसे हेल्दी का भी कारण होता है। हेल्दी कंप्रोमाइज़ का कारण होता है कि जो हम कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, जो हम समझौता करने जा रहे हैं, वास्तव में वो हमारे लिए सही सौदा होता है। सही सौदा होता है इसलिए हम उसे हेल्दी मान रहे हैं, इसीलिए हम उसमें अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और वो वैधानिक होता है। वैधानिक मतलब कानूनी रूप से सही होता है। इसीलिए उस समझौते को हम कहते हैं कि भाई ये हेल्दी कंप्रोमाइज़ है, जो सही सौदा है हमारे लिए, जिससे हमें जीवन में लाभ होने वाला है या जो कानून की निगाह में सही है, समाज की निगाह में सही है, हमारे जो अपने साथ में जो लोग हैं उनकी निगाह में भी सही है। ऐसे समझौते को जब हम सहमति देते हैं, उसे कहते हैं स्वेच्छा से दी गई सहमति या नैतिक सहमति। और ऐसे में किया गया कंप्रोमाइज़ कहलाता है हेल्दी कंप्रोमाइज़। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? 2 समझौते के कारण मैंने आपको बता दिए। चलिए, तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। तीसरा समझौता, तीसरा कंप्रोमाइज़ हम भेड़-चाल में करते हैं या होड़ में। लोग कहते हैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता, मैं कहता हूँ ये कंप्रोमाइज़ होता है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ कहते हैं ये भी एक तरह का कंप्रोमाइज़ है, लेकिन इस कंप्रोमाइज़ में सामने वाले की सहमति नहीं होती, बस सिर्फ़ हमारी सहमति सिर्फ़ इस वजह से होती है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। एक होड़ सी चल रही है। ऐसी स्थिति में हम भेड़-चाल के कारण या होड़ के कारण भी समझौता यानी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। किससे कंप्रोमाइज़ करते हैं? अपने हालात से कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने धन से कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने मन से कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने समय से कंप्रोमाइज़ करते हैं। हर चीज़ से हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम पीछे ना रह जाएँ। होता है ना होता है? तो आपको अपनी टीम में भी ऐसे लोग मिलेंगे, देखना। तो कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ सर ऐसा होता है। तो इस समझौते का जो कारण है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि बता रहा हूँ अपनी बातों में, लेकिन फिर भी समझो। वो कारण क्या होता है? देखा-देख और पीछे रह जाने के डर की वजह से आदमी भेड़-चाल वाला या होड़ वाला समझौता यानी कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कभी भी उसे फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठकर हीरो बने हैं। उनकी देखा-देख जो है लोग हीरो बनने चले जाते हैं। ये क्या है?
ये है भेड़चाल। ये क्या है? ये है होड़। क्यों? क्योंकि देखा-देखी वो जो है ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका उन्हें अनुभव नहीं है, जो उन्होंने सीखा नहीं, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके साथ गलत होता है और वो एक गलती के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसे जाने न जाने कितने कॉम्प्रोमाइज़, गलत कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं और लाइफ़ को डैमेज कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि कंप्रोमाइज़ बहुत अच्छी चीज़ है, समझौता करना चाहिए। लेकिन स्वेच्छा से और हेल्दी समझौता जो वैधानिक सहमति से होता है, उसी को सही समझौता कहते हैं। पहले वाला समझौता भी गलत होता है और तीसरे वाला समझौता भी गलत होता है। केवल एक ही समझौता ऐसा होता है जो अच्छा, हमेशा फ़ायदेमंद और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? मैंने आपको समझौते के तीनों रूप बताए। 3 वजह से हम ज़िंदगी में, परिवार में, समाज में समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपके लिए क्या ख़ास होने वाला है। अब मैं आपको हिदायत देने वाला हूँ, जो हमारे गुरुजी ने हमें दी थी, वो मैं आपको देने वाला हूँ कि प्रत्येक समझौता करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति समझौता करता है, वो जल्दबाज़ी में होता है या फिर दबाव में। ज़्यादातर कंडीशन ऐसी होती है। तो दबाव और जल्दबाजी को रोका जा सके, एक ठहराव लिया जा सके, एक धैर्य लिए जा सके, तो इस वाक्य को पढ़ लेना। कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, चाहे वक़्त हो या इंसान। ये वाला वाक्य आपको धैर्य देगा, 100% धैर्य देगा। आपको जल्दबाजी नहीं करने देगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आपको गलती नहीं करने देगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। जब भी आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने जाएँ, पहले ये वाला वाक्य ज़रूर पढ़ लें कि कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता है, चाहे वक़्त हो या इंसान। आज वक़्त ऐसा है, हमें वो इंसान बुरा लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि हम धैर्य रखें, कुछ समय बाद हमें पता चले कि हम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे और वो गलती हम करने से बच गए क्योंकि हमने सेशन सुना था परमोनानंद सर का। ये कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता है, चाहे वक़्त हो या इंसान। बात समझ में आ गई? चलिए, कितने लोगों को समझ में आई? अगली बात जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी से कंप्रोमाइज़ करने जाते हैं, तो दूसरी बात, दूसरा वाक्य ज़रूर जानें, कितना जीना है, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है, ये हमारे हाथ। हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कई बार अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल देते हैं। ऐसा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, किसी से उधार पैसा ले लेते हैं, किसी भी कंप्रोमाइज़ की वज़ह से। बोला 10% पे दे दो, ये सोचते ही नहीं है 10 पे क्यों लिया? क्या हम दे पाएँगे क्या? नहीं, पर ले लिया, लोन पे लोन ले लिया, हमें पता ही नहीं है, बस लिए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन पर कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में। अगर ये आपको समझ में आ गया कि गर्दन कट जाएगी हमारी, लेकिन गलत और अनैतिक समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे जीना है ये हमारे हाथ में, कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर मना करके हमारी गर्दन कट जाएगी, हो सकता है हमारी मौत आ रही हो, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में। बात समझ में आई? और हम जिएंगे अपनी शर्तों पे जिएँगे, अपनी स्वेच्छा से जिएँगे, अपनी सहमति से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सकता किसी भी सूरत में कोई व्यक्ति हमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा सकता जब तक हमें ना लगे कि इसमें हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है, हमारा हित है या हमारा कल्याण। चलिए, आगे जानते हैं, अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बात है तीसरी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि वक़्त सबको मिलता है, ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त बदलने के लिए। ये सुना होगा आपने, है ना? बहुत अच्छा वाक्य है। लेकिन ये भी कंप्रोमाइज़ करते समय आपको सोचना आज किसी को वक़्त मिला है, आपको वो दबा रहा है, वो आपको डरा रहा है ना? मानते हैं आप? और आप डर रहे हैं, आप दबाव में आ रहे हैं और आप उसकी शर्तों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये गलत है। तो ऐसा कभी नहीं करना और जब कभी ऐसा सिचुएशन हो कि कोई व्यक्ति आपको दबाव में ले ले, कोई आपको डराए और आपको उसकी शर्तों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का मन बने, तो इस वाक्य को ज़रूर पढ़िएगा कि वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए,
पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अगर आपने जिंदगी में कोई गलत समझौता कर लिया, गलत कंप्रोमाइज कर लिया, तो जिंदगी को आप बदल नहीं पाओगे। वो जिंदगी आपकी दुखदाई हो जाएगी, हमेशा के लिए दुखदाई हो जाएगी। इसलिए ऐसा कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपकी जिंदगी को दुखदाई। आज आपका वक्त खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी खराब नहीं करना। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वक्त आपका खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्त खराब में गलत कंप्रोमाइज मत करना प्रमोद जी। वक्त खराब में गलत कंप्रोमाइज कभी मत करना, क्योंकि गलत कंप्रोमाइज कर लिया तो वो जिंदगी खराब कर देगा। वक्त को आप बदल सकते हो, जिंदगी को आप नहीं बदल सकते। बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? हाँ, कोई भी कंप्रोमाइज करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भैया वक्त आज हमारा खराब है, हो सकता है, और हो सकता है इस वक्त को हम बदल लें, और बदल पाएंगे 100%। अगर हम सीखेंगे, समझेंगे, अनुभव लेंगे, तो हम वक्त को बदल सकते हैं। लेकिन वक्त खराब होने की वजह से अगर हमने खराब कंप्रोमाइज कर लिया, तो हम जिंदगी को खराब कर देंगे, और जिंदगी को हम नहीं बदल सकते, फिर जिंदगी वैसी ही रहेगी। आगे चलते हैं। अगली बात क्या है जो हमें कंप्रोमाइज करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी समझौता करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। हम अपने बेटा बेटी की शादी करेंगे, बहुत सारे कंप्रोमाइज करेंगे, है ना? बेटा बेटी का विकास करेंगे, बहुत सारे कंप्रोमाइज करेंगे। हम अपनी शादी करते हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइज करते हैं, है ना? हम कहीं नौकरी करते हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइज करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे। दुनिया में हर व्यक्ति हर क्षण कोई ना कोई कंप्रोमाइज करता है, कोई ना कोई समझौता करता है। लेकिन ये समझौते सही हैं या नहीं, इस बात को ध्यान में रखने के लिए ये स्लाइडें ज़रूर पढ़ लेना भाई। आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में राहत मिलेगी, और आपको मेरा नाम ज़रूर याद आएगा कि वाह यार! प्रमोदानंद जी ने कुछ ऐसी बातें हमें बताई थी कि कंप्रोमाइज़ करने से पहले हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। काम से या कमाई से आज की ज़रूरतें पूरी होती हैं मालिक। हम नौकरी में जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। हम बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं। बोला ठीक है सर, मुझे आप तनख्वाह देना, वो भी तुम रखना, और जब मैं घर जाऊँगा 2-4 साल में इकट्ठा पैसा मुझे दे देना, तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा। हम विदेश चले जाते हैं, 2 साल के लिए अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। जाते हैं ना, बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी कंप्रोमाइज़ है। लेकिन उस कंप्रोमाइज़ को करने से पहले ये बात ज़रूर रखना कि काम से या कमाई से आज की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, आज की ज़रूरतें। लेकिन ज़िंदगी के जो अनमोल क्षण आप किसी को दे देंगे, वो अनमोल क्षण कभी वापस आने वाले नहीं हैं। आप केवल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को कैसे किसी के पास गिरवी रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? और लोग ऐसी बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। बस छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए गिरवी रखते रहें। तो कभी भी ऐसा कंप्रोमाइज़ करने का वक़्त आए, तो सोचिएगा कि काम से, कमाई से ज़रूरतें ही तो पूरी होती हैं, तो ये ज़रूरतें तो हम इसके अलावा किसी और काम से पूरी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को गिरवी रखने का ज़रूरत क्या है? या ज़रूरी है कि ज़िंदगी हमारी दुखदाई हो जाए, ऐसी हो जाए कि हमारे बच्चे ही हमें ना पहचानें, है ना? ऐसी हो जाए कि हम अपने परिवार के साथ समय ही ना बिता पाएँ। ज़िंदगी की हकीकत है कि हम कई बार छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए इतने बड़े-बड़े कंप्रोमाइज़ कर देते हैं कि अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा देते हैं। चलिए, आगे मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। अगली बात क्या कहती है? अगली बात कहती है कि निवेश से आने वाले कल के सपनों में रंग भरा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल भरा जा सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि क्या निवेश भेड़-चाल की वजह से तो नहीं है? आरओआई कर देते हैं लोग। बोला 10% आ रहा है रोज का। ₹700 रोज के आ रहे हैं, ₹500 रोज के आ रहे हैं, ले लो भाई। लेकिन वो जो कंप्रोमाइज़ आपने किया, वो निवेश नहीं है, वो भेड़-चाल है, और एक दिन आप धोखा खाएँगे, पक्का 100%। तो भेड़-चाल में किया गया कंप्रोमाइज़ हमेशा दुखदाई होता है। भाई सामने वाले ने देखा है उसके पैसे आ रहे हैं, मैं भी लगा देता हूँ। अपने जेवर बेच के लगा दिए, अपनी ज़मीन बेच के लगा दी। निवेश अच्छी बात है। निवेश से कल के सपनों में रंग भरा जाता है, ये सही बात है।
लेकिन क्या निवेश वाला जो कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, वो भेड़-चाल तो नहीं है? अगर निवेश वाला कॉम्प्रोमाइज हम भेड़-चाल में कर रहे हैं, तो फिर दुःख होने वाला है। और अगर निवेश हम किसी दबाव में कर रहे हैं, किसी डर में कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए दुखदाई होने वाला है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। तो निवेश करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन निवेश करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत? ये निवेश दबाव में तो नहीं है, ये निवेश डर में तो नहीं है, ये निवेश होड़ में तो नहीं है। ऐसा निवेश आपको हमेशा गर्त में ले जाएगा। निवेश सपनों में रंग भरता है, कल के सपनों में। कल के सपने हमेशा रंगीन होते हैं, निवेश से ही होते हैं। चलिए, कितने लोगों को ये इतनी बातें समझ में आई? लास्ट बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगली बात क्या है? अगली बात है टीम वर्क से कमाई को आसान और जल्दी बड़ा किया जा सकता। ये बात सबको पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है और नेटवर्कर को तो हर किसी को पता है कि टीम वर्क से कमाई को आसान और जल्दी बड़ा किया जा सकता है। लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि वो कैसी टीम का अनुसरण कर रहे हैं। कई बार वो लोग भूल जाते हैं, टीम तो चोरों की भी होती है, टीम तो डकैतों की भी होती है ना? होती है कि नहीं होती? टीम तो भ्रष्ट लोगों की भी होती है। टीम तो सरगने जो होते हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, उनकी भी टीम होती है ना? टीम तो चरस गांजा बेचने वालों की भी होती है। तो मैं उस टीम की बात नहीं कर रहा। वो टीम अनैतिक कंप्रोमाइज करती है। उनको पता है कि पैसा बेशक बड़ा हो सकता है, लग्जरी लाइफ हमेशा मिल सकती है, लेकिन कभी भी कोई भी गोली आके लगेगी और जिंदगी झंड, जिंदगी खत्म और परिवार पीछे बैठ के रोता है, पीछे बैठ के रोता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टीम वर्क करो, क्योंकि टीम वर्क से कमाई आसान होती है और जल्दी बड़ी होती है। लेकिन टीम क्या अनैतिक तो नहीं है? टीम ऐसी तो नहीं है जो एंटी सोशल काम करती है? अगर ऐसी टीम है तो अभी रुक जाइए। ऐसी टीम का सदस्य कभी मत बनाइए अपने आप को, जो आपको कहीं गर्त में ले जाए। आरओआई की टीम में घुस गए लोग, इसका पैसा लाके दे रहे हैं, उसका पैसा लाके दे रहे हैं, मेरा तो बड़ा बनना है। बाद में जब वो कंपनी भाग जाएगी तो सब तुम्हारा कॉलर पकड़ लेंगे, 100% पकड़ लेंगे। वो टीम वर्क नहीं है। वो टीम वर्क नहीं है जिसमें कल को आपके कॉलर को पकड़ने वाले खड़े हो जाएंगे। टीम वर्क वो है जिसमें लोग आपके सम्मान में नारे लगाएं, आपको कंधे पे बिठाएं, है ना? टीम वर्क वो है। टीम वर्क से कमाई को आसान किया जा सकता है, ये पक्की बात है, और जल्दी से बड़ा भी किया जा सकता है इनकम को। लेकिन सोचिए, कभी भी किसी भी टीम का सदस्य बनने से पहले विचार कीजिए, क्या हम जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो सही है? और मेरी इस सेशन को ध्यान में रखिए जरूर। प्रमोद आनंद सर ने बताया था सर, कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। ना कहना सीखिए। जो लोग ना नहीं कह पाते, वो ही दबाव में, डर में कॉम्प्रोमाइज करते। बात समझ में आ गई? चलिए, लास्ट आपसे और बात करूंगा और उसके बाद लूंगा विराम। चलिए, बड़ी कमाई से बड़ा निवेश और अच्छा भविष्य पाया जा सकता। ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन बड़ी कमाई क्या अनैतिक समझौते से की गई है? अनैतिक समझौते से की गई है, अनैतिक टीम के साथ मिलके की गई है, तो वो बड़ा निवेश भी बेकार हो जाएगा। उस निवेश को सरकार हड़प लेगी। बात समझ में आ गई मेरी? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बड़ी कमाई से बड़ा निवेश होता है, ये अच्छी बात है, सबको पता है। अच्छे भविष्य का भी निर्माण होता है, लेकिन क्या हमने वो बड़ी कमाई नैतिक तरीके से की है? क्या वो निवेश हमने नैतिक तरीके से किया है? और अगर हमने किया है, तो हमारा भविष्य अच्छा है, और अगर नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए, है ना? बस यही मैं आपको बताने वाला था कि समझौते के 3 ऐसे कारण होते हैं। समझौते करने से पहले कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ मिला होगा। कितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा? अब हम लेते हैं धन्यवाद।